और कहते हैं कि एक भक्त बनने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो आपका भाव होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए आपके इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति, या जिसको भी आप मानते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपका उन पे विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी भक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग और कुछ कहते हैं। तो आपके हिसाब से आखिर वो कौन सा माध्यम है जो एक भक्त फॉलो करके भगवान को प्राप्त हो सकता है या भगवान उसे प्राप्त हो सकते हैं? जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं राम भगवान के नाम पे। राम भगवान अपने आप में ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषों में जो सब में उत्तम मर्यादित पुरुष वो राम भगवान है। भगवान शिव जिनका नाम जपते हैं वो राम भगवान है। हमारे हनुमान जी के जो इष्ट हैं वो राम भगवान है। जिसके इष्ट इतने सौम्य, इतने मर्यादित, इतने कहें इतने सुंदर हैं, तो उनके भक्त को और क्या चाहिए? एक भक्त को क्या चाहिए अपने इष्ट से? अब भक्त को कभी भी सोना चांदी हीरे मोती या अपनी कामनाएं पूरी नहीं करनी होती है। अपनी आस्था, अपना भाव, अपना विश्वास अपने इष्ट के प्रति, जिन्होंने जीवन भर अपना जन्म ही जन कल्याण के लिया और समाज का उद्धार करा अपने जन्म से। उन्होंने समाज से कुछ लिया नहीं, सिर्फ समाज को दिया। समाज को एक आदर्श मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में एक चरित्र दिया जो राम के नाम से दिया, और एक आदर्श भक्त दिया जो हनुमान के नाम से आज हम समाज में देख पाते हैं। मेरा जो अगला सवाल है आपसे, जी, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति क्या होता है आपके हिसाब से? अगर आप बताना चाहें कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम उस चीज के रूप का वर्णन कर सकते हैं। जिसके श्वास में, जिसके कण कण में अपने इष्ट बस जाएं। जैसे मेरे इष्ट हनुमान जी के इष्ट राम भगवान, उनके सीने में, स्वरूप में पूरे विश्व को दर्शन दिया। जब हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ी और उसमें प्रभु सिया राम का सुंदर चित्र सबको देखा और सबको दर्शन दिया, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म मैं कहूंगा समाज में एक भक्त का समय बड़ा उदाहरण है। गिरी जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। ऑल्दो ये इस पे काफी सारी चर्चाएं ऑलरेडी चल रही हैं, लोग अपने अपने तर्क और अपने अपने मत के हिसाब से इसके बारे में बता चुके हैं। हमने देखा है कि जब भी हम हनुमान जी की बात करते हैं तो उनकी उपासना के लिए या हनुमान जी के को बेसिकली उनका अनुसरण या करने के लिए या उनकी भक्ति करने के लिए हनुमान चालीसा का कुछ लोग पाठ करते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ किया जाता है और सुंदर कांड का भी पाठ किया जाता है। तो आप अगर हमें ये बताना चाहें कि इन तीनों को पाठ करने के क्या फायदे हैं, इनकी विधियां क्या है और इसको किस तरीके से करना चाहिए, और इन सब में, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो अफेक्टिव है वो कौन है? मैं कहूं कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का कंपैरिजन करने, मेरे को नहीं लगता कि कंपैरिजन करना अच्छा बात है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगा, इसमें हनुमान जी के आदर्श, हनुमान जी के गुणों और हनुमान जी के कार्यों का वर्णन है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का वर्णन किया है, हनुमान जी की वीरता का वर्णन किया है। बजरंग बाण में हम अरदास करते हैं अपने हनुमान जी से, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप नहीं करेंगे महाराज तो कौन करेगा। सुंदर कांड, जिस तरीके से इस कांड का नाम ही सुंदर रख दिया हो, वो कांड कितना सुंदर है। सुंदर कांड की विशेषता ये है कि सुंदर कांड में बताया गया है किस तरीके से हनुमान जी ने माँ सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी का शोक निवारा था। जब उस समय का वर्णन है, सिया राम जी बड़े वियोग में थे, माँ सीता की कोई खोज खबर नहीं थी। उन्होंने हनुमान जी से बोला, हनुमान जी जरा जाकर सीता जी का खोज लगाओ। और सीता माता भी बहुत ही ज्यादा राम भगवान के वियोग में थी। हनुमान जी गए माँ सीता के पास, उन्होंने देखा, माँ सीता के दर्शन करे और उनको राम भगवान के बारे में बताया। इसी तरीके से हनुमान जी ने राम भगवान को माँ सीता के बारे में बताया। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र और माँ सीता का वियोग हरा। माँ सीता माँ के रूप में थी और राम भगवान पिता के रूप में थे। उन्होंने माता पिता का दुख हरा, उनका वियोग हरा और संकट हरा। इस तरीके से उन्होंने सुंदरकांड को और सुंदर बनाया, इसलिए हम सुंदरकांड को सुंदर कांड कहते हैं।